जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा सीने पे हालेलुया सिंग एवरीबॉडी यस सब हटाएगा यू सिंग एवरीबॉडी सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा शेरारा शबमा मामा सिंग एवरीबॉडी गाइए सब लेबलाबा अन्य भाषा में गाइए शबला God is able to meet your all needs. परमेश्वर सक्षम आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ओ शबमा मामा When I was maybe 1 month old. जब मैं 1 महीने का था So that time I was nearly killed. मैं मर जाना चाहिए था उस समय में I was nearly killed. मैं मरने वाला था उस समय में No, killed by somebody else. किसी ने मुझे मार दिया था I was nearly killed. मैं बस मरने ही वाला था So when I see my past life जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ and when I see my present, और जब मैं अभी अपने वर्तमान को देखता हूँ I don't see anything but I am so much grateful, thankful to God. मैं सिर्फ परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हो जाता हूँ Everybody you have got your story, your past life. आप सब अपना अतीत जानते हैं आपके जीवन में क्या हुआ I know very well मैं अपना जानता हूँ how God saved me कैसे परमेश्वर ने मुझे बचाया and है how God brought me up to this level. कैसे परमेश्वर मुझे अभी तक लेके आया है There is no any regret. कोई भी ऐसा नहीं है कि Is in पश्चाताप every करूं। moment I am grateful to God, हर एक thankful to क्षण में God. परमेश्वर का धन्यवादी हूँ And even I am very much thankful to God. Who am I right now in present? मैं अभी कौन हूँ उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ And always I am grateful to God. God only brought us such people in a connection that I take it that is called a divine connection. परमेश्वर ही मुझे ऐसे लोगों से जोड़ा है जो ईश्वरीय नाता है मेरे लोगों से स्वर्गीय नाता है Because I know that my personal personality is that I am not a talkative guy. I am not like so much exposed person. मैं ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं था मैं ज़्यादा कुछ अपना पर्सनालिटी में नहीं था मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ दिखा सकूं अपने आप But में God only brings the such people to connect with me and I take it as a divine connection. परमेश्वर ही ऐसे लोगों को मेरी जिंदगी में लेके आया जिसे मैं कहूँगा वो स्वर्गीय रिश्ता मेरा बना उनके साथ Long years back, maybe more than 30 years back, 30 साल पहले अगर मैं देखूं 30 years back, God brought us such a person, Dr. Daniel Joseph in Sikkim. परमेश्वर 13 साल पहले 30 years back. 30 साल पहले परमेश्वर एक दास को मेरे साथ रिश्ता मिलवाया Dr. Daniel Joseph, he came to Sikkim. वो सिक्किम में आया था डॉक्टर तालियन So that was the divine connection. पास्टर डैनियल जोसेफ वो सिक्किम में आया था 30 साल पहले So that was the divine connection I took. I take it in that way. वो स्वर्गीय रिश्ता मैं कहूँगा उनके साथ मेरा स्वर्गीय रिश्ता बना उस समय में So and he only introduced me to Baraka Prophetic उन्होंने Ministry. ही मुझे बराका का परिचय दिया बराका क्या I है didn't know anything else. मैं कुछ नहीं जानता था So I took it as a divine connection. मैं उसे स्वर्गीय रिश्ता कहूँगा उनके So साथ मेरा। when I count my blessing, I am so much grateful to God and thankful to God. जब मैं अपनी आशीषों को गिनूं तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हो जाता हूँ परमेश्वर का There is no regret. कोई भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं Hallelujah. हालेलुया So you are in the right place. अब आप सही जगह पे हैं अभी You take it as a divine connection. आप इसे स्वर्गीय रिश्ते के रूप में ले सकते हैं अभी You didn't come here, but God brought you here. आप नहीं आया परमेश्वर आपको लेके आया यहाँ Amen. आमीन So after going from here, you are going to have
you are going to have another dimension. आप यहाँ जाने के बाद एक और नए लेवल में आप चले जाएंगे। Believe it, believe it. विश्वास करें, विश्वास So, करें। your life, personal life, your family life, your ministry will be transformed into another ministry. आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सेवकाई का जीवन एक और लेवल में चला जाएगा। See, this is the grace of Baraka Prophetic Ministry. Whoever comes to to Baraka Prophetic Ministry after going from training, they flow in many signs and wonders and miracles ministry. देखिए बराका सेवकाई की एक खासियत है, जो कोई भी बराका सेवकाई में आता है उसके जाने के बाद वो चिन्ह चमत्कार में चलने लग जाता है। Amen. Amen. 100% guarantee. मैं 100% गारंटी देता You will हूँ, flow in supernatural आप ministry. अलौकिकता में जाएंगे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So last time I spoke about faith. मैंने पिछले समय में विश्वास के बारे में बताया। So I do hope that you understood what is all about faith. मुझे अभी समझ में आया कि आप सबको पता चल गया होगा विश्वास क्या है। So today I'm free to preach in any topic. मैं आज कोई भी टॉपिक पे प्रचार करूंगा। Topic is not given by Baraka Prophetic Ministry and by Milton Anna. I'm free to preach in any topic. कोई भी टॉपिक जो अभी मैं प्रचार करूंगा बराका के द्वारा नहीं दिया गया, मिल्टन अन्ना के द्वारा नहीं दिया गया, मैं खुद से परमिशन मुझे Thank you, thank you. धन्यवाद। So yesterday only Alex Anna told to Milton Anna to preach today. अलेक्स अन्ना ने कल ही मिल्टन अन्ना को बोला कि मैं आज प्रचार करूंगा। So as we saw last time about faith, क्या आपने देखा कल पिछले समय में विश्वास के बारे में? see faith, everybody we must know faith will be tested. देखिए हर एक का विश्वास परखा जाता है। Many times when the time comes for the testing of faith that we don't like. देखिए जब विश्वास परखे जाने की समय आती है उस चीज को हम पसंद नहीं करते हैं। When we hear faith message, we are so excited and we jumped and we shouted. जब हम विश्वास का मैसेज सुनते हैं तब हम बहुत उत्साह से भर जाते हैं, खुश हो जाते हैं। But we need to know that our faith will be tested. परंतु हमें यह भी जानना है कि हमारे विश्वास की परख भी होगी। The First Peter chapter 1 verse 6 and 7 says. पहला पत्रस पहला अध्याय Chapter 1 verse 6 and 7 says. पहले का अध्याय का 6 और 7 वचन क्या कहता है? There is Peter says very clearly there will be test, there will be trial. वहाँ पत्रस साफ तरीके से कहता है कि एक परख होगी, आपकी एक टेस्ट होगा। And verse 7 says very clearly. 7वां वचन क्या कहता है? Your faith is much more precious than gold. आपका विश्वास जो है वो चोखे सोने से भी बढ़कर है। But you know your faith will be tested by fire. आपको पता आपका विश्वास आग से परखा जाएगा। Read out Abhishan. In this you greatly rejoice, Yeah. though now for a little while, if need be, you have been gripped by various trials, Various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that Yeah. perishes, than though it is tested by fire. ये आग से परखा जाएगा। So look at everybody. Look at here. इधर देखिए सब। Your faith is much more precious than gold. देखिए आपका विश्वास चोखे सोने से भी बढ़कर है। It is very much more precious than ये gold. बहुत कीमती है सोने से भी आपका But here विश्वास। Peter says परंतु पहला पत्रस में क्या कहता your है? faith will be tested by आपका fire. विश्वास आग से परखा जाएगा। Are you ready for the testing of faith? क्या आप तैयार है परखे जाने से? See, without testing faith, you cannot grow. देखिए बिना परखे आप नहीं बढ़ सकते। So the time will come for you to एक test of your faith. देखिए एक समय आएगा जब आपके विश्वास की परख होगी। So we see in the Bible also, Abraham, he was the man of faith. देखिए हम बाइबल में अब्राहम को भी देखते हैं, वो विश्वास का एक व्यक्ति है। He moved and he came out with faith only. देखिए वो जब अपने जगह से घर बाहर आया तो वो विश्वास से ही आया। The book of Hebrews chapter 11 verse 8 says, इब्रानियों 11 का 8 कहता है, he came out without knowing where to go, where he was going. वो बाहर आया बिना जाने कि उसे कहाँ जाना ये मालूम नहीं था उसे। So that means with faith only he came out of his country. देखिए वो अपने देश से बाहर सिर्फ विश्वास के द्वारा ही आया। But you know that we find in the book of Genesis chapter 12 how God told him and how he came out of his country. देखिए उत्पत्ति 12 में हम देख सकते हैं कि वो कैसा था और कैसे परमेश्वर ने उसे बुलाया और वो कैसे अपने देश से बाहर आया। At the age of 75 years, God called Abraham. 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया And God promised him
God promised him, और परमेश्वर ने उससे वायदा किया, you will become a father of nation. तुम बहुत देशों के पिता बनोगे। That means you'll have children. तुम्हारे, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत बच्चे होंगे। You know, after 25 years only he got a son. आपको पता है 25 साल के बाद ही उसे एक पुत्र हुआ। At the age of 100 only he got a child. 100 साल की उम्र में उसे एक पुत्र हुआ। So and when we come to the book of Genesis chapter 22, देखिए जब हम उत्पत्ति 22वें अध्याय में आते हैं, so there comes the test of faith. वहां होता है विश्वास की परख उनकी। God tested Abraham's faith. परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की परख की। After 25 years he got a child. 25 साल के बाद उसे बच्चा हुआ, But God wanted to test his faith. परंतु परमेश्वर उसका विश्वास की परख करना God चाहता said था। to him to sacrifice his Isaac. परमेश्वर ने उससे कहा अपने इसहाक को बलिदान कर दे। So, but in that time also, Abraham was faithful. उस समय में भी अब्राहम विश्वास योग्य था। Abraham, he obeyed God. अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। See, obeying God and faith go together. देखिए परमेश्वर की आज्ञा मानना और विश्वास दोनों एक साथ चलते हैं। So Abraham obeyed God अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा माना and he took his son और उसने अपने पुत्र को लिया to sacrifice. बलिदान करने के लिए। Even he was ready to kill. He took a knife and he was ready to kill his son. देखिए वो अपने पुत्र को मारने ही वाला था। So then God said to him, तब परमेश्वर ने उससे कहा stop. रुक जाओ। So that means you know all the story. आप सब कहानी जानते हैं ये। God found how was his faith. परमेश्वर ने पा लिया और कि वो कितना विश्वास योग्य है और विश्वासी Abraham है। was passed अब्राहम उसमें पास हो गया। in faith testing test. उसके अपने विश्वास की परख में वो पास हो गया। At the same way, उसी तरीके से so in Christian walk in the ministry, देखिए सेवकाई मसीह जीवन में चलते so चलते many temptations, so many trials, tests will come. बहुत सारी परीक्षा और ये परखियां होता है। Always we must know the difference between trial and temptation. देखिए हमेशा इस बात को जानना चाहते हैं, हमें जानना चाहिए कि परीक्षा और टेस्ट में बहुत फर्क है। Temptation comes from the devil, देखिए परीक्षा जो है, बुरी चीजों की परीक्षा जो है वो शैतान की ओर से but आती है the हमेशा। trials comes from God. परंतु जो परख होना होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। In order to test our faith, God brings trials in our lives. देखिए विश्वास की परख करने के लिए परमेश्वर कुछ परीक्षाएं, कुछ टेस्ट हमारे बीच में लेके आता है। When the temptation comes, that time we should not stay, we have to run away. देखिए जब लेकिन परीक्षा आती है बुरी चीज की, उस समय हमें रुकना नहीं है, भाग जाना है वहां से। Because Satan brings the temptation. क्योंकि शैतान ही वो परीक्षा को लेके आता As है। we know the life of Joseph, देखिए हम जैसे यूसुफ की जिंदगी को जानते when हैं। Joseph was tempted by a lady, देखिए जब यूसुफ की परीक्षा हो रही थी एक स्त्री के द्वारा, that time he didn't stay, he ran away. वो वहां रुका नहीं परंतु वहां से भाग गया। So we the leaders, we must know when the temptation comes, we have to run away. देखिए हम अगुए हैं, हमें जानना चाहिए कि परीक्षा कौन सी है, ताकि हम वहां से भाग सकें। But when the trials comes, लेकिन जब परख होती है we have to stay there. हमें वहां रुकना होता है, Because God brings trials क्योंकि परमेश्वर वो परख करता है to test our faith. हमारे विश्वास की परख करने के लिए। Amen. आमीन। Are you ready for test क्या of आप faith? तैयार हैं आपके विश्वास की परख होने के लिए? We know that when you go to this school, देखिए जब आप स्कूल में जाते हैं, so without the test, how can you be promoted? देखिए अगर जब आपके एग्जाम नहीं होंगे तो कैसे आप दूसरी क्लास में चले जाएंगे? So in order to get into another class, दूसरी क्लास में जाने के लिए you have to face the test. You आपको विश्वास में पास होना पड़ेगा। have वहां to pass the test. आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, Then only you can get into another class. तभी आप दूसरी क्लास में जा सकते हैं। At the same way in Christian life, उसी तरीके से मसीह जीवन in the में ministry, और सेवकाई में many tests will come. बहुत सारी परख होती है, But that time also you have to be strong in faith. तब भी आपको विश्वास में मजबूत होना चाहिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। This morning, इस सुबह में I want to preach something else. मैं कुछ प्रचार करना चाहता हूँ। As I said that I did so many training. जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण से होकर गुजरा हूँ। So now I have come to the conclusion. अभी मैं पूरा निष्कर्ष निकालता हूँ। तो See, if there is no Holy Spirit, we can do nothing. देखिए पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। This is my final conclusion. ये मेरा निष्कर्ष है अभी लास्ट। I am not just preaching with my head knowledge, with my theological degree. देखिए मैं प्रचार जो अपने मस्तिष्क से नहीं कर रहा हूँ, अपने पढ़ाई डिग्री से नहीं कर रहा हूँ। I am preaching what I am doing and what I am having the experience in my ministry, in my life. मैं वो प्रचार कर रहा हूँ जो मैं अनुभव कर रहा हूँ और जो मुझे सेवकाई में अनुभव करने के लिए मिल रहा है। So now I have come to the conclusion. अभी मैं निष्कर्ष पे आता हूँ लास्ट। Each and every believer and each and every leaders must
must be acquainted with the Holy Spirit. हर एक छोटा से छोटा विश्वासी, हर एक अगुआ पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए. Each and every believer, each and every leader must have deep fellowship with the Holy Spirit. हर एक विश्वासी और हर एक अगुए का गहरा रिश्ता होना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ. Each and every believers, each and every leaders must have deep intimacy with the Holy Spirit. देखिए हर एक विश्वासी का और हर एक अगुए का बहुत गहरा संबंध होना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ. Because this is the time and the age of the Holy Spirit. क्योंकि ये समय पवित्र आत्मा का समय है. Someone said here in student एक यहाँ पर एक विद्यार्थी ने ही कहा, someone said in the student only to somebody else. किसी विद्यार्थी ने किसी को कहा, Here they are not taking the name of Jesus, only talking about Holy Spirit. किसी ने कहा कि यहाँ कोई यीशु का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं. Don't think that we are doing following wrong doctrine. ऐसा ना सोचे कि हम कोई गलत शिक्षा और धारणा में लेके चल रहे Already हैं. I told you that I have done BTS, BD, MTS. देखिए मैंने पहले से ही आपको कहा, मैंने BTH, MDH सब कुछ किया हुआ है. Not only with experience anointing I am preaching here. देखिए कोई अनुभव और अभिषेक से ही प्रचार नहीं कर रहा हूँ केवल मैं This यहाँ. is the time and the age of the Holy Spirit. ये समय पवित्र आत्मा का समय है. As I said, I think in other day in the tongue talking time, एक दिन मैंने कहा था टंग टॉकिंग के समय में, if we read and study about world church history, अगर हम पिछले इतिहास को अगर पढ़े जो संसार के हैं, there are two kinds of church history. वहाँ दो प्रकार के इतिहास हैं. One is Indian church history. एक है भारतीय इतिहास, The church history, Indian church history. एक भारत की चर्च का इतिहास, How the Christianity came to India. कैसे भारत में मसीह लोग आए. The other one is world church history. और दूसरा है बाहर के संसार के चर्चों का When we इतिहास. properly study world church history, जब हम भारत के संसार के चर्च के इतिहास पढ़ेंगे तो world church history, then only we come to know about the Holy Spirit. तभी हम पवित्र आत्मा के बारे में जान पाएंगे. So this is the time and the age of the Holy Spirit. तो ये समय है पवित्र आत्मा का समय है. Without doubting, just receive whatever you are listening. बिना संदेह के जो कुछ भी आपको यहाँ से मिल रहा है ले लीजिए. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. There was the time of Father, एक समय था पिता का, and there was the time of Lord Jesus Christ. एक समय था यीशु मसीह का. Now this is the time and age of the Holy अब ये Spirit. समय है पवित्र आत्मा का. Now He has come in the form of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आया. Like example, उदाहरण के तौर पे at my home, मेरे घर पे I am the eldest son, मैं बड़ा बेटा हूँ. and my dad and mom say that Jethak. मेरे मम्मी पापा मुझे जेठा कहते हैं. Jethak. जेठा. At home I am Jethak, मैं घर पे जेठा हूँ, but in the church परंतु चर्च में I am not Jethak. मैं जेठा नहीं I am हूँ, pastor. मैं पास्टर हूँ. In the home I act like a Jethak, मैं घर पे जेठा के जैसे रहता हूँ, but in the church I am a pastor. लेकिन चर्च में मैं पास्टर हूँ. So at the same way, उसी तरीके से there was the time of the Father, एक समय था पिता का and there was the time of the Lord Jesus और एक Christ. समय था प्रभु यीशु मसीह Now का. this is the time and age of the Holy और Spirit. ये समय है पवित्र आत्मा Now का. we have to call Him the Holy Spirit. अब हम उसे पवित्र आत्मा कहते We हैं. have to say the welcome Holy Spirit. हम उसे कहते हैं पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते Love you हैं. Holy Spirit. हम आपसे प्यार करते हैं पवित्र Kiss you आत्मा. Holy Spirit. हम आपको पवित्र आत्मा, Kiss you Holy हम पवित्र Spirit. आत्मा आपको चूमते हैं. This is His age. This is His time. ये उसका ही समय है, ये उसका ही समय चल रहा है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Like see if a very thin and lean police officer, देखिए एक पतला सा दुबला सा अगर पुलिस ऑफिसर है, but he is a very thin and lean. वो बहुत पतला है, But if he wears his uniform, his लेकिन dress, जब वो अपनी वर्दी को पहनता है and he sits in his office, और जब वो अपने ऑफिस में बैठता है, how do you behave? कैसे आप उसके साथ व्यवहार करेंगे? How do you call him? आप कैसे उसे बुलाएंगे? You said sir, आप कहेंगे सर, or you said oh hi. और आप कहेंगे ओ हाय. What do you say? आप क्या कहेंगे? Sir. सर. Because of his proper office, क्योंकि उसके ऑफिस के कारण, because of his time, क्योंकि उसके समय के कारण, because of his authority, क्योंकि उसके अधिकार के कारण, because of his dress. क्योंकि उसकी वर्दी के कारण. But when he come out लेकिन जब वो बाहर आता है and somewhere in the market, और जब वो मार्केट में रहता है, you don't know him, आप उसे नहीं जानते, you see that is very thin and lean person. आप उसे देखते हैं कि बहुत पतला और दुबला है, That time you say that oh the brother. और तब आप उसे कहेंगे ओ भाई. If you say brother also, he doesn't mind और आप उसे भाई भी कहेंगे, वो उसे कोई परवाह नहीं because he रहेगी, is not in the office, क्योंकि वो अभी ऑफिस में नहीं है, because he is not wearing his dress. क्योंकि वो अभी वर्दी नहीं पहने हुए है.
The same way, उसी तरीके से, the same way, उसी तरीके से if we call the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा को if we बुलाते हैं, welcome the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा का स्वागत there करते is हैं, no wrong doctrine. वो कोई गलत शिक्षा नहीं है। This is the age and Yes. the time of the Holy ये Spirit. समय पवित्र आत्मा का समय है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Well, Jesus was on this earth. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, You are a miracle working God. You You're a miracle working God. You're a miracle working God. You're a miracle working God. You're a miracle. You are a wonder. You are a miracle working God. Amen. आमीन। Well, Jesus was on this जब earth यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, before his ascension. उसके ऊपर जाने से पहले He promised about the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा के विषय में वायदा किया। Many of you are pastor leaders, आप बहुत से यहाँ पास्टर और अगुवे हैं, and many of you are full-time ministers, बहुत से आप लोग संपूर्ण सेवकाई में हैं, and some of you are going to be minister leaders in future. लेकिन कुछ लोग भविष्य में अगुवे बनने वाले हैं। This morning, इस सुबह में if I preach, I can preach in many subjects. अगर मैं प्रचार करूं तो बहुत सारे विषयों पे कर सकता हूं प्रचार, But I am so much concerned and interested, and my focus is very clear, and I have come to the conclusion that every believer, every leader must know very clearly about the Holy Spirit. देखिए अभी मैं बहुत जो निष्कर्ष पे आ चुका हूं, अभी मेरी जो चिंता और रुचि है और वो इस बात में है कि हर एक विश्वासी और हर एक अगुवा पवित्र आत्मा को बहुत गहराई से जाने। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। If you don't know the history of India, if you don't know the any person about of India, अगर आप चर्च के भारत के चर्च के इतिहास नहीं जानते, अगर किसी व्यक्ति का इतिहास नहीं जानते, if you don't know any ABCD, अगर आप ABCD नहीं जानते, even then you are doing ministry. तब भी आप सेवकाई कर रहे होंगे, Okay, no problem. कोई बात नहीं, But you must know the Holy Spirit. परंतु आप पवित्र आत्मा को जरूर You must be जानें। acquainted with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को You पहचानें, must have intimacy with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के साथ गहरी संगति You must करिए, have deep fellowship with the Holy आप पवित्र Spirit. आत्मा के साथ संगति You करिए, must walk with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ चलना You शुरू must करिए, move with the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा के साथ घूमिए। This is very important. यह बहुत महत्वपूर्ण है। Amen. आमीन। So well he was on this earth. जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, He promised about the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा के विषय में वायदा किया, Nothing else. और कुछ नहीं। He could have said many things. वो बहुत चीजें कह सकते थे, He could have promised so many things. बहुत सारा वायदा कर सकते थे, But Jesus did not say anything. Jesus did not promise about anything. किसी और चीज के लिए यीशु मसीह ने वायदा नहीं किया, किसी और चीज के लिए नहीं कहा, Only he promised about the Holy उसने Spirit. पवित्र आत्मा के विषय में केवल वायदा किया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, उसके बाद वहाँ इसीलिए इसलिए there are so many trainings. बहुत सारे प्रशिक्षण होते So हैं, training gives so many information. बहुत सारे लोग सूचनाओं और But ज्ञान प्राप्त Baraka करते हैं, Prophetic Ministry has taught me very much clearly. परंतु बराका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ने मुझे बहुत साफ तरीके से सिखाया है, Not the information, सिर्फ सूचना और ज्ञान नहीं, but the transformation. परंतु बदलाव। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 And all this all happens by the power of the Holy Spirit और ये only. सब कुछ होता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही। So Jesus promised about the Holy Spirit. यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में He is वायदा किया, about to go to heaven. वो स्वर्ग जाने वाले थे, All the disciples were very sad सारे चेले उदास हो गए, because Jesus was dead. क्योंकि यीशु मर गए थे उस समय में, The disciples were very much upset और जब उस बात से वो बहुत उदास हुए, because Jesus was dead. क्योंकि यीशु मरे हुए थे, But after 3 days he rose again. तीसरे दिन वो जिंदा हो So गए, disciples were very happy. चेले फिर से खुश हो गए, But now again Jesus is supposed to go to heaven. लेकिन फिर से यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले हैं। Again अब the disciples were very much discouraged. फिर से चेले बहुत उदास और निराश हो That गए। time उस समय में, Jesus did not say anything. उस समय यीशु ने कुछ नहीं कहा, That time Jesus did not promise about anything else. और किसी और चीज के लिए यीशु ने वायदा नहीं किया। That time उस समय में Jesus promised only about the Holy उस समय Spirit. यीशु ने पवित्र आत्मा के
के विषय में वायदा किया केवल आमीन Hallelujah. हालेलुया The same thing. उसी तरीके से Within 1 month, एक महीने में you have learned so many things. आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं You have so many got Bible knowledge, so many things. आप बहुत सारे ज्ञान बाइबल से प्राप्त किया होगा Maybe you have learned so many things before coming over here. यहाँ आने से पहले भी आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी But one thing I would urge you, I would request you. परंतु एक चीज का मैं आपसे निवेदन करूंगा You have to come to the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के पास आना है You have to be acquainted with the Holy आपको Spirit. पवित्र आत्मा के साथ जुड़ना है Because without the Holy Spirit, you क्योंकि- can do nothing. बिना पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते The Gospel of John, यूहन्ना के सुसमाचार में chapter 3, तीसरा अध्याय verse 34, 34वां वचन Jesus said to his disciple, यीशु ने अपने चेलों से कहा in the Old Testament, there was a measure of anointing, measure of the Holy Spirit was given to them. देखिए पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को माप कर एक अभिषेक दिया जाता था In the Old Testament, there was limited anointing, limited power of the Holy Spirit, limited of God's Spirit. देखिए पुराने नियम में पवित्र आत्मा भी सीमित मात्रा में काम करता था और सीमित मात्रा में उनके पास अभिषेक होता था But in New Testament, परंतु नए नियम में here Jesus is saying, यीशु कहता है He wants to give the Holy Spirit without measure. वो पवित्र आत्मा हमें बिना माप के देगा Amen. हालेलुया In short, we will not read this verse. You can just write down. आप जो सिर्फ लिख सकते हैं इसे John 3:34, he says, यूहन्ना 3 और 34 में कहता है Jesus, He wants to give the Holy Spirit without measure. यीशु पवित्र आत्मा को बिना मापे दे रहा है Amen. आमीन In Nepali, it's written very clearly. नेपाली में अच्छे तरीके से लिखा है परमेश्वरले पवित्र आत्मा बिना नाप दिनुहुन्छ. आमीन In English, something is written. Can you read out? In English, not that much clear, but in Nepali, I like very much. What is written? बिना सीमित के Just Without limit. read out. For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure. God does not give the Spirit by measure. परमेश्वर यीशु पवित्र आत्मा को माप कर नहीं देता But in Nepali is written, परमेश्वरले पवित्र आत्मा बिना नाप दिनुहुन्छ. Amen. नेपाली में कहा कि बिना नापे दिया है पवित्र आत्मा को So He wants to give the Holy Spirit without measure. तो पवित्र आत्मा को बिना माप के देता In है Old Testament, there was limited. देखिए पुराने नियम में सीमित मात्रा में था But in New Testament, without measure. लेकिन नए नियम में बिना माप के है Yesterday you watched Anna's असीमित video, माप- देखिए कल आपने अन्ना की वीडियो में देखा Believers Anointing. विश्वासी के अधिकार When I went to in 2010 in Baraka Prophetic Ministry, जब मैं 2010 में बराका मिनिस्ट्री में गया that was very first time. वो मेरा पहला समय था 2010 I went to Baraka Prophetic Ministry. 2010 में मैं बराका सेवकाई में गया That time I heard this first time this message. तब मैंने ये पहली बार ये मैसेज को सुना वहां Believers Anointing. विश्वासी के अधिकार Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया So New Covenant Ministry is the ministry of the Holy देखिए Spirit. नई वाचा की जो सेवकाई है वो पवित्र आत्मा की सेवकाई है New Covenant Ministry is the ministry of the Holy Spirit. नई वाचा की जो सेवकाई है वो पवित्र आत्मा की सेवकाई है In 2 Corinthians chapter 3, later on you can read. दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ सकते हैं बाद में So New Covenant Ministry is the ministry of the Holy देखिए Spirit. नई वाचा की सेवकाई पवित्र आत्मा की सेवकाई है Amen. आमीन That is why He wants to give the Holy Spirit without measure. इसीलिए वो पवित्र आत्मा असीमित मात्रा में दिया Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया So He promised about the Holy तो Spirit. उसने वायदा किया पवित्र आत्मा के बारे Gospel में of John chapter 16 verse chapter 14 verse 16 and 26 says, यूहन्ना 14 के 16 और यूहन्ना 16वां अध्याय में लिखे हैं Jesus said to His disciple, यीशु ने अपने चेलों से कहा I will send the helper. मैं एक सहायक को भेजूंगा I will send the comforter. मैं एक शांति को भेजूंगा शांतिदायक That को was His promise. वो उसने वायदा किया Read out. That was Jesus' promise. वो यीशु ने वायदा किया And I will pray the Father, I will pray to the मैं Father, प्रार्थना करूंगा पिता से and He will give you another helper, and He will give you another वो helper, तुम्हें एक और सहायक देगा that He may abide with you forever. and He may abide with you कि forever. वो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रह सके Amen. आमीन You can read later on 26 also, आप बाद में 26 भी पढ़ सकते हैं and 16 chapter 16 verse 13 also you can write down. अध्याय 16 उसका 13 में भी बाद में पढ़ सकते हैं Here Jesus promised to His disciple, यीशु ने यहाँ अपने चेलों से वायदा किया I will send the helper. मैं एक सहायक को भेजूंगा My Father will send the helper. मेरा पिता एक सहायक को My भेजेगा Father send the comforter. मेरा पिता एक शांति
प्रतिज्ञायक को भेजेगा। What did Jesus promise? यीशु ने यहाँ क्या वायदा किया? Look at here, everybody. यहाँ देखिए सब लोग। What did Jesus promise to his disciple? यीशु ने अपने चेलों से यहाँ क्या वायदा किया? He promised about the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा के विषय में He वायदा didn't किया। promise about any degree. किसी और डिग्री के बारे में वायदा नहीं किया। He didn't promise about any salary. किसी और तनख्वाह के बारे में वायदा नहीं He किया। didn't promise about any support. और किसी सपोर्ट के बारे में वायदा नहीं किया। He didn't promise about any tactic and talent. और किसी टैलेंट के बारे में, तकनीकी के He बारे में didn't वायदा नहीं promise किया। any materialism. और He didn't promise about any material things. किसी और वस्तु पाने के विषय में वायदा नहीं किया। But he promised about the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा के विषय में वायदा किया। That means इसका मतलब the Holy Spirit was very much important in the life of Jesus Christ. देखिए पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह के लिए कितना महत्वपूर्ण था। That is why he promised to his disciple about the Holy Spirit. इसीलिए उन्होंने वायदा किया अपने चेलों को पवित्र आत्मा के विषय में I will send the Holy कि Spirit. मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। The Holy Spirit will come पवित्र आत्मा आएगा, and he will help you. वो आपकी सहायता He will करेगा, comfort वो you. आपको शांति देगा। That was his promise. वो उसका वायदा था। Amen. आमीन। Now second, अब दूसरा, he did not command for anything else. वो किसी और चीज के लिए आज्ञा नहीं दिया। He commanded for the Holy Spirit only. उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए ही आज्ञा दिया। Listen very carefully. बड़ा ध्यान से सुनिए। Most of you are pastors. बहुत सारे आप लोग पास्टर Most of होंगे, you are leaders. बहुत सारे आप अगुवे होंगे, And most of you are full-time workers. बहुत सारे आप संपूर्ण सेवकाई में And some होंगे, of you are going to be a full-time ministry in future. कई लोग भविष्य में संपूर्ण सेवकाई में आने वाले हैं। Jesus did not promise for anything else. यीशु ने किसी और चीज के लिए वायदा नहीं किया, Only he promised for the Holy Spirit, about the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा के विषय में ही वायदा किया। Jesus did not command for anything else, Yes, but he commanded for only the Holy Spirit. यीशु मसीह ने किसी और बात के लिए भी आज्ञा नहीं दी, केवल पवित्र आत्मा के लिए ही आज्ञा दी। He commanded his disciple. उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दी, Strongly he commanded. एक बड़ी मजबूती से आज्ञा दी, Strictly he commanded. बड़ी कठिनता से आज्ञा दी। Without receiving the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के पाए, Without receiving the power on high. बिना सामर्थ के पाए ऊपर You से, should not go away from here. उससे बाहर मत जाना यरूशलेम You से। have to tarry. वहां रहना है, You have to wait. आपको इंतजार करना है। That was the commandment of Jesus Christ. वो यीशु मसीह की आज्ञा थी उस समय में। Amen. आमीन। Amen. Amen. Gospel of Matthew chapter 28 verse 18 and 19 and मत्ती 20. 28 का 18-19 में जो लिखा है, They focus so much on Great Commission. वो बड़ी महान आज्ञा पर ही ध्यान देते हैं। बस Go. जाओ जाओ जाओ, Make disciple. चेले बनाओ, चेले बनाओ। So much they focused this about Great Commission. ज्यादा वो इन महान आज्ञा पर ही ध्यान देते हैं But they बस। forget about this great commandment. परंतु ये महान इस आज्ञा को वो भूल जाते हैं। What पवित्र was आत्मा की his commandment? उनकी आज्ञा क्या थी? What was his command? क्या आज्ञा थी उनकी? To wait for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करो। See how far Great Commission is important. देखिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है वो महान आज्ञा। To go and to make disciples. जाकर चेले बनाना, Much more important about the Holy Spirit. उससे ज्यादा वो आज्ञा है जो पवित्र आत्मा के विषय में कहा यीशु ने। Rather I would say, देखिए इस तरीके से मैं कहूंगा, if you are not filled with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं if you हैं, are not empowered by the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा सक्षम नहीं किए गए हैं, according to Gospel of Matthew chapter 28, मत्ती 28 के अनुसार 18, 19, 20, 18, 19, 20, don't go. जाइए मत बिना पवित्र आत्मा पाए। Matthew 28, 19 verses, 28 का 19 कहता है मत्ती, go, जाओ preach the gospel, जाके प्रचार make the सुसमाचार disciple. सुनाओ, चेले बनाओ। But I would say, परंतु मैं कहूंगा if you आपसे, are not filled with the Holy अगर Spirit, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं don't हैं, go. मत जाइए, Don't go. मत जाइए। Otherwise you will get beating. नहीं तो अगर तब आपके ऊपर दया करनी पड़ेगी। You know, in the books of Acts, देखिए प्रेरितों में क्या हुआ, Paul casted out the demons. एक दुष्ट आत्मा, Paul casted out the demons. वो सामर्थ दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। So at the same way, another people also came. दूसरे उस तरीके से दूसरे लोग भी आते They हैं, wanted to cast out demons. वो भी दुष्ट आत्मा को निकालना But चाहते do you हैं। know that demon possessed man beat him and sent him back and with naked. पता है क्या हुआ, दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने उसे पीटा और वो नंगा भागा वहां से। Same thing will happen to you also. उसी तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। Without the Holy Spirit, don't go. बिना पवित्र आत्मा के मत जाइएगा। As I said last time, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, where I am doing ministry, जब मैं सेवकाई करता हूँ, up to now, अभी तक no one came and pointed out his finger.
किसी ने आकर मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाया No है। one dare to come to me to मेरे पास stop. कोई हिम्मत नहीं करता ऐसे उंगली उठाने की। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is such power. पवित्र आत्मा पे वो सामर्थ्य है, That is why Jesus commanded them. इसीलिए यीशु ने आज्ञा दी है। Gospel of Luke chapter 24 verse 49. लूका में 24वें अध्याय में 24 verse 49. वो 24 में 49 में लिखा है। लूका Jesus said to his disciples. यीशु ने अपने चेलों से कहा, Jesus strictly commanded his disciples. यीशु ने अपने चेलों को बड़ी मजबूती से आज्ञा दी। Read out. पढ़िए उसे। Behold, Yeah. I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem Tarry in the city of Jerusalem यरूशलेम में ही ठहरे रहना until you are endued until you are endued with power with power from on high. from on high. जब तक आप ऊपर से सामर्थ ना पाओ। This is not a suggestion. देखिए ये सलाह नहीं है। Look at here, everybody. यहाँ देखिए सब लोग, This is not a suggestion. ये देखिए सलाह नहीं है आपके लिए, This is a command. ये आज्ञा है। This is a command. ये आज्ञा है। If it is suggestion, अगर ये सलाह होती, suggestion means if you like you can do, if you don't like you don't do. सलाह का मतलब है आपको पसंद है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। Am I right? मैं सही हूँ ना? Am I right? क्या मैं सही हूँ? If it is suggestion, अगर ये सलाह होती, if you like you can do, if you don't like you don't do. अगर आपको पसंद है तो करिए, नहीं पसंद तो ना करिए। But here Jesus is not suggesting to his disciples. परंतु यीशु यहाँ अपने चेलों को सलाह नहीं दे रहा है, He is commanding वो आज्ञा दे रहा है very strictly. बहुत मजबूती से। You have to tarry in this city आपको यरूशलेम में रहना है unless you are endued with power from on high. जब तक आपको ऊपर से सामर्थ नहीं मिल जाती। This was the commandment of Jesus Christ. वो यीशु मसीह की आज्ञा थी, Very strictly he commanded. बहुत उसने मजबूती से इस तरीके से आज्ञा दी। So this was his command, not ये- a suggestion. ये उसकी आज्ञा थी। So that is why the Holy Spirit is very important for our life, for our ministry. तो इसीलिए पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। And book of Acts chapter 1 verse 4 and 5. प्रेरितों एक अध्याय और उसका 4 और 5 में जब हम पढ़ते हैं, Here also Jesus said to his disciples. वहां भी यीशु अपने चेलों से कहते हैं, Jesus very strictly commanded. बहुत यीशु सख्त आज्ञा देते हैं Read उन्हें। out chapter पढ़िए। 1 verse 4. 4 और 5। And being assembled together with them, All disciples were gathered together with Jesus over here. सारे चेले यहाँ यीशु के साथ इकट्ठे थे। Yes. he commanded, He commanded, not suggested. उसने आज्ञा दी, सलाह नहीं दी। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं Are आप? you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? He did not suggest. उन्होंने सलाह नहीं दी, He commanded. उन्होंने आज्ञा दी, Very strictly commanded. बहुत सख्त से आज्ञा दी। That is why I say, इसलिए मैं कहता हूँ, don't go without the power of the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के मत जाइएगा। Don't preach without the power of the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के प्रचार भी मत Don't do करिएगा। ministry without the power of the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के सेवकाई भी मत करिएगा। Here Jesus commanded. यहाँ यीशु आज्ञा देता है। What was the commandment of Jesus? क्या यीशु की आज्ञा थी? Read out. पढ़िए। he commanded them Yes. not to depart from Jerusalem, Not to depart from Jerusalem, यरूशलेम को ना छोड़ो, but to wait for the promise of but the wait for the promise the Father, of the Father, which he said, which he said. you have heard from me, Yes. for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. This was the command of Jesus ये Christ. यीशु मसीह की आज्ञा थी। Just write down command word, underline. यहाँ अंडरलाइन करके लिख लीजिए कि आज्ञा, Read out, यीशु की आज्ञा। read out again Abhisan. फिर से आप पढ़ सकते हैं। 4 verse. 4 वचन। He commanded. You just underline. He commanded. उसने आज्ञा दी, वहां आप अंडरलाइन कर लीजिए। For what he commanded? क्या आज्ञा दी? For the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के विषय में, For the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के विषय For में, the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। Are you with me? क्या मेरे साथ है Are आप? you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Already these disciples were 3.5 years with Jesus Christ. पहले से ही चेले 3.5 साल यीशु के साथ थे। In other words, already they had a BTS degree. उनके पास, इसका मतलब आज के तरीके से कहेंगे, उनके पास पहले से डिग्री They had थी। seen all kind of ministries. उन्होंने सब प्रकार की सेवकाई यीशु के साथ रहकर देख ली। Even then Jesus commanded them. देखिए, फिर भी यीशु ने आज्ञा दी उन्हें।
What was his command? क्या आज्ञा थी? Not to leave this Jerusalem city यरूशलेम को ना छोड़ो unless and until you are baptized with the power of the Holy Spirit. जब तक पवित्र आत्मा की उससे पावर से बपतिस्मा ना पाओ, ना छोड़ो उसे। Amen. आमीन। That was his command. वो उसकी आज्ञा थी, That was his command. वो उसकी आज्ञा थी। So it is my humble request, all the leaders. सब मेरा नम्र निवेदन आप सब If अगुवाओं really से, you want to do ministry, अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं, you have to be acquainted with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से जुड़े रहना You पड़ेगा। have to have deep intimacy with the Holy आपको Spirit. पवित्र आत्मा के साथ गहरा रिश्ता You करना have to पड़ेगा। have deep fellowship with the Holy Spirit. आपको गहरे रिश्ते में पवित्र आत्मा के साथ जीना You have पड़ेगा। to be filled with the power of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना पड़ेगा। That only you have to do the ministry. तब ही आप सेवकाई कर सकते हैं। One leader, one pastor, he wanted to go home from this training. One pastor, he wanted to go home from this training. इस ट्रेनिंग में से एक पास्टर अपने घर जाना चाहता था। And I counseled him, I suggested him, I love him, so many things. मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उसे बहुत सलाह दी और सलाह But की even है। then, he was so stubborn, he said, मैं तो जाना ही जाना, जाना ही जाना, घर जाना ही जाना. तब भी वो ऐसा ही कह रहा है, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। Then I said to him, तब मैंने उससे कहा, okay, you want to go? आप जाना चाहते हैं, Go. जाइए, But after going from here, लेकिन यहाँ जाने से पहले don't do ministry. सेवकाई मत करिएगा जाकर। You are not a simple members, आप एक साधारण जन नहीं हैं, you are a pastor. आप पास्टर हैं। And how you lead the congregation. कैसे आप अपने लोगों को चला के लेके जाएंगे? Your pastoral ministry should not be like a job-oriented ministry. पास्टर की जो काम है एक नौकरी के जैसे नहीं होता है। Your pastoral ministry should not be focused on salary support. आपका पास्टर की सेवकाई ऐसा नहीं होता कि तनख्वाह की तरफ ध्यान करे कि सपोर्ट मिलेगी। Better do something else and earn money and look after your family. देखिए, इससे पहले अपने परिवार को ध्यान दे, कुछ और करने से पहले। No, better to go and do something else इससे अच्छा है कि कहीं जाके कुछ और काम कर ले and earn money और पैसा कमाए कहीं और and look जाकर, after your family और and अपने you परिवार shall feed. और अपने परिवार का ध्यान रखे और उन्हें खाना I खिलाए। said to him straightforwardly. और मैंने उसे कहा, We leaders, it is very much serious thing. ये हम जब अगुए हैं, ये बात हमारे लिए बहुत गंभीर की बात है, Because we are leading so many people in the church. क्योंकि हम चर्च में बहुत लोगों को अगुवाई कर रहे हैं। What are we giving to the congregation? हम अपने लोगों को क्या दे रहे हैं? How are we leading the congregation? कैसे हम अपने लोगों की अगुवाई कर रहे हैं? These days, why young people, teenagers people, they don't want to come to the church? इसीलिए कौशिक अवस्था के लोग और जवान लोग चर्च में नहीं आना चाहते, Because church has become boring. क्योंकि चर्च बोर लगता है। Young people, they want to experience physically, they want to see with their physical eyes. क्योंकि जवान लोग अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं अपने शरीर में कुछ। Whereas in the world, संसार में जो they है, can see so many things with their physical eyes. वो अपनी आंखों से संसार में बहुत कुछ देखते In the हैं। world, they can experience so many things physically. देखिए, संसार में वो अपने शरीर में बहुत सारा कुछ महसूस करते But the हैं, church has become boring. परंतु चर्च उनके लिए ऊब गया है। वो No life, boring- no power, no manifestation, no demonstration, कोई no जीवन- revelation. कोई जीवन नहीं, कोई प्रकाशन नहीं, कोई सामर्थ नहीं, कोई प्रकटीकरण नहीं चर्च Not में, because of the congregation, कोई वो लोगों की वजह से नहीं, not because of the teenage, और कौशिक अवस्था के लोगों not की because of youth, जवानों की वजह से because नहीं, of pastor. क्योंकि पास्टर की वजह से Pastor नहीं। doesn't want to grow. पास्टर नहीं जाना चाहता, Pastor doesn't want to learn. पास्टर नहीं सीखना चाहता। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है, This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। So that is why Jesus said to his disciples, तभी यीशु ने अपने चेलों से इसलिए he कहा, commanded, उन्हें आज्ञा दी, very strictly commanded, बहुत सख्त रूप में आज्ञा दी, don't leave this Jerusalem city यरूशलेम को ना छोड़ो unless you are baptized power of the Holy जब तक Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बपतिस्मा ना पाओ। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Here, whoever have not received the baptism of the Holy Spirit, यहाँ किसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है? and I have told Samir many times, you have to lead them into baptism of the Holy Spirit. मैंने समीर को भी कई बार कहा कि उन्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में लेके चलो। You have desire. आप इच्छा रखें, You have desire. आप इच्छा रखें। And all the time we cannot lead in baptism of the Holy Spirit here. देखिए, हम हमेशा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में नहीं आप You can go to him personally. आप व्यक्तिगत रूप में उनके पास जा सकते हैं, Spend time with him. उसके साथ समय बिताइए। Be hungry, be thirsty for the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए भूखे और प्यासे हो I'm जाइए। very happy and God is very happy and all Barakah team is all are happy. Most of you are being filled with the Holy Spirit. परमेश्वर भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश है, बराका सेवकाई खुश है जब बहुत से लोग आप में से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं। And most of you are really you are receiving from His Spirit. आप बहुत से लोग पवित्र आत्मा में ग्रहण कर रहे हैं बहुत कुछ। Amen. आमीन। That was Jesus' commandment. वो यीशु मसीह की आज्ञा थी। Now third thing is
और तीसरी बात क्या है? Jesus explained and Jesus declared how is the Holy Spirit. यीशु ने वर्णन से बताया और पूरा तरीके से बताया कि पवित्र आत्मा कौन है। Before go to heaven, स्वर्ग में जाने से पहले third thing Jesus explained and declared what is all about the Holy Spirit. यीशु मसीह ने घोषणा की और वर्णन रूप में पूरा साफ तरीके से बताया कि पवित्र आत्मा है कौन है। When the Holy Spirit shall come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा what will happen? क्या होगा? Jesus very much clearly explained and declared to his disciples. यीशु ने पूरे साफ तरीके से घोषणा की और अपने चेलों को बताया इस बारे में। So verse 8, chapter 1 verse 8 of Acts, प्रेरितों पहला अध्याय उसका 8 वचन, Jesus said to his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, Jesus explained to disciples, यीशु ने अपने चेलों से वर्णन किया, Jesus declared to disciples, यीशु ने अपने चेलों की घोषणा की, when the Holy Spirit shall come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा you shall receive power. तुम सामर्थ को ग्रहण You करोगे, shall receive power. तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। In that way Jesus explained and declared about the Holy Spirit. उस समय में यीशु इस तरीके से बता रहे थे, पवित्र आत्मा के बारे में घोषणा कर रहे थे। Simply he didn't say that the Holy Spirit will come. इसलिए उसने साधारण तरीके से नहीं कहा कि ये पवित्र Simply आत्मा he didn't आएगा, explain. उसने बताया, समझाया। Simply he didn't explain and declare. साधारण तरीके से उसने नहीं कहा, But clearly he explained and declared. साफ तरीके से उसने घोषणा की और बताया। When the Holy Spirit shall come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, very much clearly he said, बहुत साफ तरीके से कहा, you shall receive the power. तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। Amen. आमीन। Actually the disciples, they were in need of the power. तभी वो चेले इंतजार कर रहे थे सामर्थ के लिए। Actually the disciples, they were in need of the power. इसलिए चेलों को सामर्थ की जरूरत थी, Not the degree, डिग्री की नहीं, not the technique, वो तकनीक की not the नहीं, talent, कोई टैलेंट की नहीं, even not money, पैसे की नहीं, even not support. उन्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, Disciples were in need of power. उन्हें सामर्थ की जरूरत थी, Power. सामर्थ की, Power. सामर्थ की। Hallelujah. हालेलुया। That is why Jesus explained and declared. यीशु ने साफ तरीके से बताया और घोषणा When की, the Holy Spirit shall come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, you shall receive power. तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He was very much clear. वो बहुत साफ तरीके से कह रहे थे, He was very much clear. वो बहुत साफ तरीके से कह रहे थे। That is why Baraka Prophetic Ministry is very clear. इसलिए बराका सेव का भी बहुत साफ तरीके से इसलिए बोलता है। Anna and the entire team is very much clear. जैसे कि अन्ना और वो पूरी टीम बहुत साफ तरीके से What कहते they are हैं, doing. क्या कर रहे हैं। Many times that you may not like that. Oh, you didn't get all the notes, printed note, and they don't teach by PowerPoint. In other training, we get so many notes. इसलिए कई लोग सोच रहे होंगे, ओ ये हमें नोट्स नहीं देते, और पावर पॉइंट पे नहीं सिखाते ताकि हम नोट्स बना सके, ज्ञान को भर सके। Ijika Anna always says, इसे क्या नाम ऐसा कहते हैं, I am not interested to fill your notebook. मैं रुचि नहीं रखता आपकी नोटबुक भरने में, I am so much interested to fill your heart book. मैं आपके हृदय की नोटबुक में भरने में रुचि रखता हूँ। Amen. आमीन। So your heart is filled. आपका हृदय भर रहा है Power, सामर्थ से, anointing, अभिषेक से, revelation, प्रकाशन से। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Gadaraba, gadalaba. बाबा Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Yapakataraba. खारा बाबा My son Janus, मेरा पुत्र जेनस he is here. वो यहाँ है। Right after his graduation, उसकी ग्रेजुएशन के बाद he went to Pundi, Chennai, वो पुंडी में गया, चेन्नई for में 3 months, School of Holy Spirit. 3 महीने पवित्र आत्मा की पाठशाला के लिए। So whenever he gets a phone, जब भी उसे फोन मिलता, so he used to give me update, वो मुझे बताता था, and he said to me, और उसने मुझे भेजा, when we get inside the hall, जब हम हाल में जाते हैं, I forget the time also. मैं समय को भी भूल जाता हूँ, Everything I forget. मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। And the other thing he said, वो दूसरी चीज उसने कही, always he says, always he, वो हमेशा in Nepali we say, नेपाली and में। always he says, वो हमेशा कहता Atmala uparnik. आत्मा भर गया है, To rise up in the spirit. मैं आत्मा में खड़ा हो रहा So हूँ। much they help us to rise up in the spirit. वो हमारी सहायता कर रहे हैं आत्मा में खड़ा होने के लिए। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Now the time has come. अब समय आ चुका है, Now the time has come. अब समय आ चुका Now है, your time. अब आपका समय Now है, my time. अब मेरा समय है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Ijeke Anna has this burden. ईजे के आना का जो बोझ है, His heart crying. उनका हृदय का रोना है, His heart burden. उनका हृदय का बोझ है। Now he's old enough in physically. वो
अभी वो शारीरिक रूप में He wants every believer. वो चाहते हैं हर एक He wants विश्वासी- every leader हाँ, वो चाहते हैं हर एक to अगुआ move in supernatural ministry, अलौकिकता में चले, to flow in signs and wonders, miracles. चिन्ह और चमत्कार करे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That was his burden. ये उनका बोझ है, That was his heart ये उनका cry. हृदय का रोना है, Not a normal life. और दूसरी जीवन साधारण नहीं, Not a normal ये life. साधारण जीवन Not a नहीं, natural ministry. ये स्वाभाविक Not सेवकाई a नहीं, natural ये life. स्वाभाविक जीवन But नहीं, supernatural life. परंतु अलौकिक जीवन, Supernatural ministry. अलौकिक सेवकाई। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Oh, Rabba Shada Rabba, Shabba, Baba, Baba. Rabba. Shada Rabba. Rakata, Baba, Baba, Baba. I am a miracle working child. I'm a miracle working child. I'm a miracle working child. I'm a miracle working child. You're a miracle. You are a wonder. You're a miracle working God. You're a miracle. You are a wonder. You are a miracle working God. Miracle working child. I'm a miracle working child. सब गाइए। Working child. I'm a miracle working child. I'm a miracle. I'm a wonder. I'm a miracle working child. I'm a miracle. I'm a wonder. I'm a miracle Working child. You are a miracle. child. You You're are a miracle. You saw each other. एक दूसरे को Show each कहिए, other. एक दूसरे को कहिए, A miracle. Show each other. तुम चमत्कारी बच्चे हो, You are a miracle. तुम अद्भुत चमत्कारी working बच्चे हो। child. You are a miracle. You are a wonder. You are a working child. You are a miracle. You are a wonder. You are a child. Amen. Amen. Baraka Prophetic Ministry has very much selfless, clear burden, clear vision, clear purpose. बराका सेवकाई के पास निस्वार्थ दर्शन और एक बहुत बड़ा दर्शन और बोझ यही है। They themselves only not, they don't want to flow in gifts, in anointing, in revelation. वो खुद से वरदानों में और प्रकाशन में नहीं बहना चाहते, They want to help each one of us to flow in that revelation, in that anointing. परंतु वे हर विद्यार्थी की सहायता करे ताकि वो हर वरदान में और अभिषेक में बहे। So she don't expect to Anna to come and to lay hands. इसलिए उम्मीद ना करे कि अन्ना यहाँ आकर आपके ऊपर हाथ रखेंगे। His heart is here. उसका हृदय यहाँ है, His spirit is here. उसकी आत्मा यहाँ है। Here, from there also he can release his anointing. वो वहां से भी अपना अभिषेक से आजाद कर By सकते हैं। watching video also you can receive the anointing. वीडियो देखने से आप अभिषेक ग्रहण कर सकते But हैं। always be like a child. हमेशा बच्चे के समान But रहिए, always be like a baby. हमेशा बच्चे के समान रहिए, Simplicity of heart. अपने हृदय में Always sit in with a receiving heart. हमेशा ग्रहण करने वाले Always हृदय sit में with रहिए, receiving mood. हमेशा लेने वाले बनिए। Your life will be transformed. आपकी जिंदगी बदल Your जाएगी, ministry will be आप transformed. बदल जाएगी। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। My dear pastor leaders, मेरे जो पास्टर हैं, it is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Whom are we following? किसको हम पीछे चल रहे हैं हम? I don't mean that others leaders are bad. मैं ये नहीं कहता कि दूसरे आगे और पास्टर बुरे हैं, But what I'm saying is that पर मैं क्या कह रहा हूँ, there is a level of ministry. देखिए सेवकाई में एक लेवल होता In है। the secular school also, देखिए बाहर संसार के स्कूल में भी there is level. वहाँ लेवल होते हैं, There are classes. वहाँ भी लेवल होते हैं। Nursery, LKG, UKG. नर्सरी एलकेजी वहाँ क्लास होती है। So in the ministry also, सेवकाई में भी there are so many levels. वहाँ बहुत सारे लेवल होते But हैं। I have found मैंने एक ढूंढा है चीज, Baraka Prophetic Ministry level is very high. बराका सेवकाई का लेवल बहुत ऊंचा है। Amen. आमीन। So whom you are following, किसके पीछे आप चल रहे it हैं? has so great meaning, great impact. ये बहुत प्रभाव आपके ऊपर करेगा। Whom you are following, it has a great impact. देखिए जिसके पीछे आप चल रहे हैं उसका प्रभाव ही आपके ऊपर रहेगा। So this is very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। I don't know, I'm going here and there. मैं वहाँ इधर उधर चल रहा हूँ। Baraka Prophetic Ministry is like that. बराका सेवकाई इस तरीके से है। The Baraka has not taught us like a homiletics.
Barak has not taught the homiletic subject. परमेश्वर ने कोई बराका सेवकाई ने हमें कोई तकनीकी चीजें नहीं सिखाई। In the theology, we learn homiletic subjects. उसमें संसार में हम चीजें तकनीकी चीजों को In homiletic subjects means art of preaching. Art of preaching. प्रचार से बाहर कुछ चीजें नहीं। In theology, we learn. थियोलॉजी में हम सीखते हैं। I also did this theology. मैंने भी सीखा है। In theology, they teach a different type of sermon, how to prepare sermon. वो थियोलॉजी में सिखाते हैं कि कैसे कैसे And प्रचार करना है। introduction, point, illustration, body, conclusion, so many they will teach. वो सारा कुछ प्रकट करके दिखाते हैं बिंदु And we have करके, to stick on that note. ताकि हम उस नोट्स में ही बने रहे, वही प्रचार करें बस। But I don't know, after going Baraka, परंतु बराका जाने के बाद so I lost all my homiletics. सारा मैं कुछ खो गया, सब कुछ भूल गया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। See, Jesus, he very much clearly promised about the Holy Spirit. पवित्र यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में बहुत साफ तरीके से बोला, He clearly commanded बहुत साफ तरीके से आज्ञा दी, to wait for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करो। And he clearly explained and declared और about the Holy Spirit, how will be the Holy Spirit. साफ तरीके से यीशु ने घोषणा की और बताया कि पवित्र आत्मा कौन है, He clearly declared and explained और वो साफ तरीके से घोषणा की और समझाया, when the Holy Spirit shall come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा you shall receive the power. तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। Amen. आमीन। Today my main focus is जो मेरा आज का मेन ध्यान केंद्र है, to know the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ को जाने, And second is to experience the power of the Holy Spirit. दूसरा है पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव करें, And the third is to release the power of the Holy और Spirit. तीसरा है पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने में से प्रवाहित करें, आजाद करें। In this revelation, I want to draw your attention मैं इन प्रकाशन में मैं आपका ध्यान चाहता हूँ, to know the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ को जाने, to experience the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव करें, and to release the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ को आजाद करें खुद These से। three things are very important in our life. तीन चीजें ये हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण See, है। many times बहुत बार we don't know the power of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं जानते। बहुत बार Of course, we are baptized in the Holy Spirit. हाँ, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने पाया है। Somehow we speak in tongue also. कई लोग अन्य भाषा में भी बोलते But होंगे, many times we don't know the power of the Holy Spirit. लेकिन कई बार हम पवित्र आत्मा को पावर सामर्थ को नहीं जानते। So my first point is that to know the power of the Holy तो Spirit. मेरा पहला बिंदु है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ को Each and जाने। every leaders, each and every pastor must know the power about the power of the Holy Spirit. हर एक अगुवा, हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर जाने की पवित्र आत्मा के सामर्थ क्या है। Many times we don't know. बहुत बार हम नहीं जानते। God gave me this illustration. परमेश्वर ने मुझे कुछ इस तरीके से When I तस्वीर दिखाई। traveled the very first time, the international travel, जब मैं एक बार यात्रा कर रहा था, international, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहा था, that was very first time my international flight. उस समय मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में था। I was going to US. मैं US. यूएस में जा रहा था। So I just got inside the plane. तब मैं उसमें जहाज में गया अंदर, So I had to change 3 flights. और मुझे 3 जहाज को बदलना था। Inside the flight, जहाज के अंदर so air hostess was to bring everything, eatable things and drinking. और वो हेयर होस्टेस सब कुछ लेके आ रहे थे खाने पीने के And लिए। everybody they were having, they were drinking, they were eating. सब लोग कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, But I hesitate to take and eat. और मुझे कुछ दिक्कत हो रही थी कि मैं ले पाऊँ, मुझे कुछ उलझन हो रही थी। Why? Do you क्यों? know? आपको पता है क्यों? After receiving, after getting, I have to pay. क्योंकि मुझे लेने के बाद पैसे देने पड़ेंगे, So I didn't take. इसलिए मैंने लिया ही नहीं कुछ। But later on, I observed other people. लेकिन बाद में मैंने सब लोगों को देखा, So everything was included in my ticket. वो सब कुछ टिकट में ही मिल रहा था, मुफ्त में खाना पीना। Hallelujah. हालेलुया। No need to pay. Everything was in the ticket. कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टिकट में मुफ्त में मिल रहा था। But the thing is that परंतु चीज क्या थी, I didn't know. मैं नहीं जानता था ये बात। The ticket was with me. टिकट मेरे पास है, But I didn't know. परंतु मैं नहीं जानता था। Same way. उसी तरीके से Many times बहुत बार we leaders, हम अगुवे, we don't know the power of the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं How is the जानते। power of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं जानते। How far the power of the Holy Spirit can do? कैसे पवित्र आत्मा सामर्थ कर सकता है, We don't know. हम नहीं जानते। That is why I want to draw your attention here.
That's why. That is why I want to draw your attention here. इसीलिए मैं आपका ध्यान अभी लेना चाहता हूँ यहाँ. Everybody must know the power of the Holy Spirit. हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को जाने. Amen. आमीन. And this is called a dunamis. इसे कहते हैं ड्यूनामिस. Amen. आमीन. This is in Greek word. ये ग्रीक भाषा में है. In English, dynamite. इंग्लिश में कहते हैं डायनामिक. In English, power. सामर्थ कहते हैं. But this power is not any kind of power. ये सामर्थ किसी और प्रकार के सामर्थ जैसा नहीं है. This power of the Holy Spirit is the power above every power. ये पवित्र आत्मा के सामर्थ सारी सामर्थ से ऊपर है. Why I am saying these things? क्यों मैं ये चीजें कह रहा हूँ? By all the leaders and pastors. सारे पास्टर और अगुवे. Time is coming. एक समय आ रहा है. Very crucial time is coming. बहुत कठिन समय आ रहा है. Persecution already has been started. सताव पहले से शुरू हो चुका है. In many states, this anti-conversion bill have been passed. बहुत से स्टेट में एंटी कन्वर्जन बिल आ गया है. So many things is happening. बहुत सारी चीजें हो रही हैं. Not only in India, around the world. देखिए भारत में नहीं बहुत सारे देशों में भी हो रहा But है. now the time has come. परंतु अब समय आ गया है. And the good news is, लेकिन अच्छी खबर क्या है? no need to afraid. डरने की जरूरत No नहीं need to है. afraid. डरने की जरूरत नहीं You है. have received the power. आपको सामर्थ मिली You have है. received the dunamis. आपको दुनामिस मिला है. Power of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के सामर्थ is above every power. वो सारी सामर्थ से ऊंचा Above है. every वो सारी power. सामर्थ से ऊंचा है. Amen. आमीन. You can just count आप गिन सकते हैं. which power is very big power. आप गिन बताइए कौन सी सामर्थ सबसे ऊंची है. Money power, पैसे की सामर्थ, political power, पॉलिटिकल की ताकत, or demonic power, और शैतान की ताकत, sickness power, बीमारी की ताकत, virus power. वायरस की पावर. Just you count. Which गिनिए. power is very powerful कौन power? सी सामर्थ सबसे ऊंची सामर्थ है? Every believer, हर एक विश्वासी, every pastor हर एक पास्टर must know जाने dunamis power दुनामिस की सामर्थ को. is above every power. दुनामिस सामर्थ सबसे ऊंची सामर्थ है. Please repeat me. Dunamis ये दुनामिस power सामर्थ is सबसे above every power. सामर्थ से ऊंची Above है. every सारी सामर्थ से power. ऊंचा है. Such power is in you. वो सामर्थ आप में है. Such power is in you. वो सामर्थ आप में Such है. power you carry. वो सामर्थ को आप लेके Such चलते power हैं. I carry. वो सामर्थ को मैं लेके I'm चलता हूँ. not an ordinary. मैं साधारण नहीं हूँ. I'm a supernatural. मैं अलौकिक हूँ. I carry such मैं वो power. सामर्थ को लेके चलता हूँ. Dunamis power. वो दुनामिस सामर्थ को. Dunamis power is above every power. दुनामिस सामर्थ सबसे ऊंची है. Hallelujah. हालेलुया. In the New Testament only, नए नियम में this power word, ये सामर्थ, dunamis word, दुनामिस सामर्थ comes 120 times. 120 बार आया है. दुनामिस 120 शब्द. times comes. 120 बार आया है. Wherever you find power, जहाँ कहीं भी आप ये पावर और सामर्थ का शब्द just देखते हैं, underline वहाँ उसे अंडरलाइन कर and लीजिए highlight. Confess. और तब अंगीकार This करना. is dunamis. ये दुनामिस है. This is Holy Spirit power. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है. This power is above every power. ये सामर्थ सारी सामर्थ से ऊंचा And है. this power is in me. और ये सामर्थ मुझ में है. This power is upon me. ये सामर्थ मेरे ऊपर This है. power is around me. ये सामर्थ मेरे चारों ओर है. I carry such power. मैं ये सामर्थ को लेके चलता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. You know the baptism of the Holy Spirit. देखिए आप क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब? What is the meaning of baptism? इसे ही कहते हैं बपतिस्मा. What is the meaning of baptism? बपतिस्मे का मतलब क्या This है? comes from Greek word. ये ग्रीक शब्द से है. Baptizo. बैप्टाइजो. Baptizo means to dip completely. बैप्टाइजो का मतलब है उसके अंदर गहरा पूरा डूब Completely to जाना. deep. पूरा डूब जाना उसके So अंदर. baptism of the Holy Spirit means पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब you are already deep into the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में डूब जाना. That means you are all filled with इसका power. मतलब आप पूरे सामर्थ से भरे हुए हैं. Amen. आमीन. Even your hair also power. आपके सर पे भी बालों Your पे hand भी also power has आपके got हाथ में भी power. सामर्थ है. Your leg has got power. आपके पाँव में भी Your सामर्थ cloth है. has got आपके power. कपड़ों में Your सामर्थ है. word has got power. आपके शब्दों में Your सामर्थ look है. has got आपके power. देखने में सामर्थ Your है. touch has got आपके power. छूने में सामर्थ है. Everything is power. सब में सामर्थ है. We are powerhouse. हम सामर्थ के घर I am हैं. powerhouse. मैं सामर्थ का घर हूँ. My body, say, my body. मैं My body. मेरा शरीर. My body. मेरा शरीर. Powerhouse. सामर्थ का घर है. Powerhouse. सामर्थ का घर I है. carry मैं लेके चलता हूँ. dunamis. दुनामिस को. Power. सामर्थ को लेके Dunamis चलता हूँ. power. दुनामिस की सामर्थ is मुझे above every power. सबसे ऊंची सामर्थ है. Hallelujah. 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 हालेलुया.
My dear, all the pastors and leaders, मेरे सारे प्रिय आगुओं don't be पास्टर, afraid. डरना मत, Don't be afraid डरना मत of anything. किसी भी चीज से, Don't be afraid of anything. किसी भी चीज से मत डरना, No sickness. Don't be afraid of any sickness. किसी बीमारी से मत डरना, No virus. किसी भी वायरस से नहीं No डरना, demonic forces. किसी दुष्ट आत्मा से नहीं डरना, Even no any political situation. किसी भी पॉलिटिकल स्थिति से नहीं डरना, No need to be afraid. डरने की जरूरत नहीं। You are being filled with the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा से भरे हुए You हैं, have received such power. हमें वो सामर्थ मिली है। Amen. आमीन। Jesus said to his disciple, यीशु ने अपने चेलों से कहा, when the Holy Spirit shall come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, you shall receive power. तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। What to power? For what power? कौन सी सामर्थ? For what power? कौन सी सामर्थ? For witness. और वो गवाह For होने के लिए, witness. गवाह होने के लिए। Where? कहाँ? Only limited place. इस सारे सीमित जगह पर No. नहीं, You shall be my witness. तुम मेरे गवाह In होगे Jerusalem, यरूशलेम in में, Judea, यूदिया में, in Samaria, सामरिया में, and to the end of the और world. संसार के हर जगह पे। All is given to your hand. आपने All is given to you in your hand. वो सामर्थ आपके हाथ में है, Nation is given to your hand. देश आपके हाथ में दिया गया है, Villages are given to you in your hand. आपके हाथ में दे दिया गया देश। Go. Go with this power. सामर्थ के साथ जाइए, Go with this dunamis power. दुनामिस सामर्थ के साथ जाइए। Amen. Such Amen. power. वो सामर्थ, Such power. वो सामर्थ You carry. आप लेके चलते I हैं, carry. मैं लेके चलता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Ra-ba-ba-da-ra-ba. Ra-ra-like-a-la-ra-ba, shada-ra-ba. Ra-ta-ta-ba-ba-ba-ba. Ha-ga-da-ra-ba, ले रे बा shada-ra-ba. शाबा-रा-बा-रा-बा। Ha-da-ra-ba. Hallelujah, hallelujah. Shambandara-baga-dara. Shada-la-ba-ba-ba-ba. Know the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानिए, Know the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानिए। This power is not a normal power. ये सामर्थ साधारण नहीं है, This power is above every ये सामर्थ power. सब सामर्थ से ऊंची है, This power is above every ये सामर्थ power. सब सामर्थ से ऊंचा है। Don't think that I am poor. ये ना सोचिए कि मैं गरीब हूँ, Don't think that I am uneducated. ये मत सोचिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं Don't हूँ, think that I don't have degree. ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं Don't है, think that I am in a village. ये ना सोचिए कि मैं गांव में हूँ। But if you have received अगर आपको power, सामर्थ मिली है, it's enough. वो काफी है, It's enough. वो काफी है, It's enough. वो काफी This is है, more than enough. वो सबसे काफी है। This is ये है, more than ये enough. सबसे काफी है। Dunamis power दुनामिस सामर्थ is more than enough. सबसे काफी है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, Samir, आप जानते हैं समीर को how is education? कि क्या पढ़ाई है उसकी? Do you know? आप जानते हैं? He is only class 8. 8वीं क्लास तक पढ़ा है, That also in government school, और गवर्नमेंट स्कूल में not पढ़ा, private school. प्राइवेट में नहीं। How he flows in anything, कैसे वो अभिषेक में बहता है, how he speak English, कैसे वो इंग्लिश बोलता है, anything does everything. अभिषेक सब कुछ करता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Be submissive. Be submissive to your leaders. आपने अगुवे के अधीनगी में रहिए, Be submissive to your leaders. अपने अगुवे की अधीनगी में Be रहिए, humble to your leaders. अपने अगुवे की नम्रता में Be रहिए, connected with your leaders. अपने अगुवे के साथ जुड़े रहिए। This is very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Be like a child to your leaders. अपने अगुवे के सामने बच्चे के जैसे Obey your रहिए। leaders. अपने अगुवे की आज्ञा मानिए, Then anointing will be released. तब अभिषेक आप में से Then बहेगा, you can flow in anointing. तब आप अभिषेक में बह सकते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Many of you have come here. बहुत से लोग यहाँ आए हैं, You are not a pastor. आप पास्टर नहीं होंगे, Some of you are only simple believer. हो सकता है साधारण से Some विश्वासी are you हो, youths. Some are youths. सब कोई जवान है, When you go back to your church, लेकिन जब आप अपनी चर्च में be वापस submissive to जाएंगे, your pastor, अपने पास्टर की to your अधीनगी में रहिए, leaders. अपने अगुवे की Be अधीनगी में obedient to रहिए, obedient to your pastors. आज्ञा मानिए अपने पास्टर की। Definitely. वास्तव में, Definitely. सच में, Definitely. सच में The anointing अभिषेक will be released to you. आपके द्वारा बहेगा, Impartation will take place to you. अब पार्टीशन आपके ऊपर आएगा। Amen. Amen. Hallelujah. 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 हालेलुया। You know, Jesus did his ministry आपको पता है यीशु ने अपनी सेवकाई करी only with the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से करी। Even Jesus said that, यीशु ने भी कहा, I cast out the मैं- demons दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। For Jesus यीशु के लिए to cast out demons, दुष्ट आत्मा को निकालना, he was in need of God's Spirit. उसे भी परमेश्वर की आत्मा की जरूरत थी। If so, how much we need
the Spirit, the Holy Spirit. देखिए हमें कितना जरूरत है पवित्र आत्मा की। Jesus also, he was in need of the Spirit, Holy Spirit. यीशु को भी पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी। He casted out demons by the Spirit of God only. वो दुष्ट आत्मा को निकालता था परमेश्वर की आत्मा के Matthew द्वारा। chapter 12 verse 28 says, मत्ती 12वां अध्याय में पढ़ सकते हैं आप। Jesus casted out demons by the Spirit of the Spirit. और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। In Gospel of Matthew chapter 3 verse 16 says, मत्ती 3:16 में लिखा है, when he took water baptism, जब यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया the moment he came out of the water, और जब वो पानी से बाहर आया, there is clearly written, वहाँ साफ तरीके से लिखा the है, Spirit of God descended upon him परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर आया like a dove. कबूतर के So समान। Jesus was also in need of the Holy यीशु को Spirit. भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी। Without the Holy Spirit, he could do nothing. पवित्र आत्मा के बिना यीशु कुछ नहीं कर सकते थे। Gospel of Luke chapter 4 verse 1 says, लूका 4 अध्याय 1 में लिखा है, here he says, वो कहता है he was filled with the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा से भर गया, He was led by the वो Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा चला। Luke chapter 4 verse 14 says, लूका 4 अध्याय उसके 14 में लिखा he है was filled with the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा से भर गया। That means Jesus also was in need of the Holy Spirit. इसका मतलब यीशु को भी पवित्र आत्मा की जरूरत He was थी, also filled with the Holy वो भी Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। He also did the ministry by the power of the Holy Spirit उसने only. भी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ही सेवकाई करी। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। You know that Jesus' ministry was the miracle ministry. आपको पता है यीशु की सेवकाई चमत्कार की सेवकाई थी। His ministry was, most ministry was a miracle ministry. उनकी सेवकाई चमत्कार की सेवकाई थी। And wherever he went, he did signs and wonders, miracles. जहाँ कहीं भी हो गए चिन्ह चमत्कार किए उन्होंने। Wherever he went, जहाँ कहीं वो गए, wherever he went, जहाँ कहीं गए, manifestation, demonstration took place. प्रकटीकरण हुआ वहाँ पर। So wherever Jesus went, जहाँ कहीं भी यीशु गए, not only he preached, उसने सिर्फ प्रचार नहीं किया, not only he teach, उन्होंने केवल सिखाया ही but नहीं, also there the manifestation, demonstration would take place. एक सामर्थ का प्रकटीकरण वहाँ हुआ है। जहाँ How? कहीं गए कैसे? Only the power, by the power of the Holy केवल Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, Only by the power of the Holy केवल Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा।